आजादी के अमृत महोत्सव में पड़ने वाला ये राष्ट्रीय एकता दिन हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सरदार साहब ने आजादी के बाद जाते जाते अंग्रेजों ने जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र किया था, भारत, पाकिस्तान और 550 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को अलग कर देश को खंड खंड करने की एक योजना थी, उसको विफल करते हुए सरदार वल्लभ भाई ने आज एक अखंड भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, आज उनका जन्मदिन है। और आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल जब समाप्त हो रहे हैं, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया है। अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक और तो 15 अगस्त सन 47 से लेकर आज तक हमारे सामने कई सारी उपलब्धियां, कई सारी सिद्धियां पड़ी, कई सारे संघर्ष, कई सारे बलिदान हमारे सामने पड़े हैं। उसको लेकर आगे देश कैसे बढ़े, इसका संकल्प करना है। और दूसरी ओर 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 तक आजादी का हमारा जो संघर्ष रहा, अनेक प्रकार के आजादी की लड़ाइयां लड़ी रही, हजारों लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए, कई लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे जाने अनजाने सभी स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि भी देनी है, उनको याद भी करना है और उनके बलिदानी जज्बे से प्रेरणा लेकर बच्चों और युवा पीढ़ी को आगे देश के निर्माण में लगाना भी है। इसलिए आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस का एक अनूठा महत्व है। मित्रों, आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है। मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, इस सब को बताना चाहता हूं, सदियों में कभी कोई एक ही सरदार बन पाता है, और जब सदियों में कभी कोई एक सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। आज हमारे सामने सरदार साहब नहीं है, मगर परेड करते हुए जवान, सांस्कृतिक कार्यक्रम रजू करते हुए हमारे बच्चों के चेहरे पर जो भाव था, वो सरदार पटेल का ही भाव था। सरदार साहब की दी हुई प्रेरणा ने ही आज इस देश को एक और अक्षुण्ण रखने का काम किया है, और आज उनकी प्रेरणा देश को आगे ले जाने के लिए हमें एकजुट रखने में सफल हुई है। मित्रों, ये केवड़िया कोई एक जगह का नाम नहीं है, एक तीर्थ स्थान बन गया है, राष्ट्रीय एकात्मता का तीर्थ स्थान, राष्ट्र धर्म का तीर्थ स्थान, देशभक्ति का तीर्थ स्थल, और आज ये आसमान को छूने वाली सरदार साहब की मूर्ति पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत की एकता और अखंडितता को कोई क्षत विक्षत नहीं कर सकता। ये संदेश जो सरदार साहब ने दिया है, आज केवड़िया इसका दुनिया के सामने उद्घोषणा करता है। मित्रों, आज मैं आप सभी को ये कहने आया हूं कि सरदार साहब, उनका जीवन हम सब के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए विशेषकर बहुत प्रेरणादायी। सरदार साहब ने एक गरीब किसान के घर में जन्म लेने के बाद बैरिस्टर तक की पढ़ाई कर अपनी कैरियर छोड़कर गांधी जी के आह्वान पर आजादी के आंदोलन में जुड़े। और जब देश आजाद हुआ, मैंने पहले कहा, ऐसे अनेक प्रकार के संकट देश के सामने छोड़कर गए अंग्रेज। एक और विभाजन का संकट था, एक और
नई शासन प्रणाली को बनाने का सवाल था। एक और